अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शरियार और आप देख रहे हैं टेक्निकल शरियार यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने कैसे एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम में अप्लाई करना है, कैसे आपने उसका फॉर्म फिल करना है। वो फॉर्म तकरीबन 10 पेजेस का होगा। उसमें आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है अपनी एजुकेशन की, अपनी जो भी आपकी डिटेल्स हैं, आपके घर की डिटेल्स हैं, आपके वालिदैन की डिटेल्स हैं, आपने सारी वो डिटेल्स उसमें फिल करनी है और उसके बाद आप इसको अप्लाई कर देंगे। तो इसके अलावा अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट ही बनाया नहीं है, आपने HEC एहसास वेबसाइट पर रजिस्टर नहीं किया, तो आपने कैसे रजिस्टर करना है इसकी मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ। आपको ऊपर आई कार्ड में वीडियो शो ही होगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे आपने इसका अकाउंट रजिस्टर करना है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपने कैसे इसमें अप्लाई करना है। तो इसके लिए लेके चलता हूँ मैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहाँ पर मैं आपको शो करवाता हूँ कि आपने कैसे एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के फेज़ 2 में अप्लाई करना है। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हम आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ पर आपको सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पर जो है, अगर आपने अभी तक साइन अप नहीं किया, मतलब कि यहाँ पर देख सकते हैं डोंट हैव एन अकाउंट, अगर आपने अभी तक अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो सबसे पहले आपने यहाँ पर क्लिक करके अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपको अकाउंट क्रिएट करना नहीं आता तो आप सिंपली मेरी वीडियो देख सकते हैं, ऊपर आई कार्ड में शो हो रही होगी, आप उसे देखकर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद आपने यहाँ पर अपने CNA ऐड करना है। यहाँ पर CNA ऐड करने के बाद यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड जो आपने चूज़ किया था वो करना है और यहाँ पर साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक अनाउंसमेंट का ऑप्शन मिलेगा और इसके नीचे ही हमारे पास जो है एक्टिव स्कॉलरशिप का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं इस पेज को दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर नाउ एहसास स्कॉलरशिप। तो हमने सबसे पहले अपना प्रोफाइल कंप्लीट कर लिया था। तो अगर हम प्रोफाइल कंप्लीट ना करते तो यहाँ पर जो हमें पहला पेज मिलना है वो पेज हमें दोबारा फिल करना पड़ना था, लेकिन हमने प्रोफाइल कल की वीडियो में पेस्ट कर लिया था, प्रोफाइल कंप्लीट कर लिया था। तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे आपने अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपने अपना सब कुछ डाटा कैसे देना है, उसके बाद यहाँ पर आपने ये सारी तफसील वगैरह अपनी दे देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने कर देना है नेक्स्ट। तो यहाँ पर एक ज़रूरी बात वो ये है कि आपने सबसे पहले जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आपने अपने पास रख लेने हैं। आपका 10th का रिज़ल्ट कार्ड, आपका सेकेंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट कार्ड और इसके अलावा आपके फादर या मदर उनका CNA नंबर, ये सब कुछ आपने अपने पास रख लेना है ताकि आपको ड्यूरिंग अप्लाई कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूँ, अगर आप कहीं पर भी छोड़ देते हैं तो ये सेव हो जाएगी लेकिन सबमिट नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जब सबमिट हो जाएगी उसके बाद आप इसको एडिट नहीं कर सकते, लेकिन अब तक आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब भी आपने अगर क्लोज़ करना है फॉर्म को दरमियान में तो सेव एंड क्लोज़ करना है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन, ये हमें मैट्रिक के मार्क्स पूछ रहे हैं। तो इंस्टीट्यूट सबसे पहले, फिर जिस साल में हमने मैट्रिक पास किया, उसके बाद हमारी जो फीस थी मंथली और यहाँ पर हमारे जितने टोटल मार्क्स और जितने आए ये फिल कर लेने हैं। उसके बाद ये हमारे FSC के मार्क्स पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर डिटेल्स पूछ रहे हैं FSC की। तो यहाँ पर जिस अदारे से आपने FSC की है, जिस साल में की है और यहाँ पर जितनी आपकी फ़ीस थी और इसके अलावा जितने टोटल मार्क्स और जितने आपके आए, ये सब आपने फिल कर लेना है। तो मैं आपको साथ ही फिल करके भी दिखाऊंगा। अब यहाँ पर आपने करंट एजुकेशन लिखनी है, जहाँ पर आप अभी तालीम हासिल कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, कौन सी डिग्री कर रहे हैं, आपका डिसिप्लिन कौन सा है, आपका आगे आपकी कौन सी कैटेगरी है, उसके बाद जो आपका प्रोग्राम कितने साल का है, करंट सेमेस्टर कौन सा है और यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन आपको कहाँ पे मिलेगा। काफ़ी सारे दोस्तों ने अभी एडमिशन लिया होगा, उन्हें अभी तक रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला होगा, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नंबर थोड़े ही दिन तक जारी हो जाएगा। वो अपनी यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल एड ऑफिस या दूसरे ऑफिस से रब्ता करें तो वहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। आप शिकायत करें कि हमें अभी तक रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला तो हम कैसे अप्लाई करें, तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर करंट सेमेस्टर पहला और दूसरा ही शो होंगे, आप इसके अलावा कोई सेमेस्टर सेलेक्ट नहीं कर सकते। प्रोग्राम की ड्यूरेशन आपको बता चुका हूँ, 4 साल या 5 साल, इनमें से एक होना चाहिए। ये 2 साल प्रोग्राम या इसके अलावा किसी के लिए नहीं है, ये सिर्फ 4 या 5 साल प्रोग्राम के लिए है। तो यहाँ पर तो मैं सारी डाटा फिल कर लेता हूँ, तो उसके बाद वीडियो नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने अपना फॉर्म कंप्लीट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर फॉर्म का मतलब एजुकेशन वाला जो स्टेप है वो मैंने कम्प्लीटली फिल कर लिया है। तो यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास फैमिली इन्फॉर्मेशन आती है और फैमिली इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले हमारे पास फादर इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो फादर इन्फॉर्मेशन में मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले बता दूँ, यहाँ पर फादर का स्टेटस आपने पहले ही सिलेक्ट कर लिया है, अलाइव है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी तहसील ऐड कर देनी है।
तो यहाँ पर मैं अपनी तहसील ऐड कर देता हूँ। तहसील ऐड करने के बाद यहाँ पर आपने जो भी आपका फादर का स्टेटस है वो अर्निंग कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर नहीं कर रहा तो नो, और क्यों नहीं, अगर नहीं कर रहा तो आगे आपने फाइनेंशियल सपोर्ट भी लिखनी है। तो अगर आप अर्निंग कर रहा है तो आपने अर्निंग लिख देना है। तो यहाँ पर फादर एम्प्लॉयर नेम, फादर एम्प्लॉयर नेम का मतलब है कि आपका फादर जिसके पास काम करता है, जिस कंपनी में, उसके जो एम्प्लॉय है उसका नेम, तो आपने यहाँ पर उसका नेम लिख देना है। यहाँ पर फादर डेजिग्नेशन, जो भी आपके फादर का रुतबा है, और अगर आपका फादर कोई मजदूर है, लेबर है, तो यहाँ पर आपने अपने फादर का ही नेम लिख देना है। तो मैं यहाँ पर अपने ही फादर का नेम लिख देता हूँ। तो और यहाँ पर फादर डेजिग्नेशन, तो जो भी आपके फादर का डेजिग्नेशन है तो यहाँ पर आपने वो ऐड कर देना है। उसके बाद फादर एनटीएन एंड फादर टैक्स पेड, अगर आपके पास ये दो चीज़ें हैं तो ये आप लिख सकते हैं, अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आपने इनको छोड़ देना है। इनको छोड़ने के बाद यहाँ पर फादर प्रोफेशन है, यहाँ से भी आपने जो प्रोफेशन आपके फादर का है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय, ये एड्रेस लिखना है जहाँ पर आपके वालिद साहब काम करते हैं, आपने वो एड्रेस लिखना है। तो अगर आपके पास वो एड्रेस नहीं है तो आप अपने होम का एड्रेस भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन आता है वो आता है हमारे पास टेलीफोन का, तो यहाँ पर अपने अपने टेलीफोन नंबर ऐड कर देना है, और यहाँ पर भी यहाँ पर आपने ऑफिस वाला ऐड करना है जहाँ पर आपके वालिद साहब काम करते हैं, और यहाँ पर ये वो ऐड करना है जो आपका घर का है, ठीक है। उसके बाद मैं सबसे पहले इसको ऐड कर देता हूँ। इनको ऐड करने के बाद आपने नीचे की तरफ आना है। नीचे वाला जो स्टेप है यहाँ पर अपने नंबर्स ऐड किए। उसके बाद जो नीचे वाला स्टेप है वो मदर नेम का है, यहाँ पर अपने मदर का नेम ऐड कर देना है, यहाँ पर उनका CNSE नंबर ऐड कर देना है। CNSE नंबर ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको मदर का स्टेटस, अगर तो वो वफात पा चुके हैं तो डिक्रीज, और अगर नहीं तो अलाइव आपने यहाँ पर ओके कर देना है। और यहाँ पर आपने जो भी वर्किंग लेडी है या हाउस वाइफ है जो भी है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कंबाइन है या सेपरेट है आपने वो कर देना है, सेपरेट अलहदा और कंबाइन इकट्ठे जो रह रहे हो। यहाँ पर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन है, हमारी इन्फॉर्मेशन, आपके जो ID कार्ड है उसकी एक्सपायरी डेट आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है। एक्सपायरी डेट आपने यहाँ पर सिंपली सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर से आपका जो भी सन यहाँ पर भी आपका ID कार्ड एक्सपायर होगा आपने वो ऐड कर देनी है। आपके ID कार्ड के ऊपर आपकी एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। तो एक्सपायरी डेट लिखने के बाद यहाँ पर हमारे पास फैमिली मेंबर इन्फॉर्मेशन आती है, आपके टोटल फैमिली मेंबर्स कितने हैं, टोटल फैमिली मेंबर्स आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद अर्निंग मेंबर्स कितने हैं, आपके वालिद साहब कमा रहे हैं तो 1, अगर आपका भाई कोई कमा रहा है तो 2, इस तरीके से आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। उसके बाद आपके भाई कितने हैं, बहनें कितनी हैं। उसके बाद यह डिपेंडेंट का मतलब है कि कितने लोग हैं जो एक ही अर्निंग वाले पर या 2 अर्निंग जितने पर भी इन्हिसार करते हैं, बगैर कमाने वाले कितने हैं जो घर में खाते हैं सिर्फ, ठीक है। आपने यहाँ पर वो ऐड कर देने हैं। वो ऐड करने के बाद यहाँ पर जो है आपने वो फैमिली मेम्बर्स लिखने हैं जो इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं। इन सबको ऐड करने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर ऑप्शन आता है फैमिली इनकम का, आपने फैमिली इनकम में यहाँ पे ऐड मोर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऐड मोर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अर्निंग पर्सन का नेम लिख देना है। मैं यहाँ पर अर्निंग पर्सन का नेम लिख देता हूँ। तो आपने यहाँ पर उनका प्रोफेशन लिख देना है, जो भी वो काम करते हैं। प्रोफेशन लिखने के बाद यहाँ पर आपने फाइनेंशियल सपोर्टिंग फैमिली, अगर आप कमा रहे हैं तो यहाँ पर येस। तो उसके बाद यहाँ पर रिलेशनशिप आपका इसके साथ एप्लीकेंट के साथ आपका रिलेशनशिप क्या है, कमाने वाले का, तो वो फादर हैं। उसके बाद ग्रॉस इनकम होती है कि आपकी जितनी भी इनकम है, आपकी ज़मीनों से या आपकी कोई ज़मीन है, आपके कोई घर है, किराए पर है, जो भी है, वहाँ से जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती है वो सारी ग्रॉस इनकम है। और नेट इनकम वो है जो आप कमाते हैं, ठीक है। तो आपने जो सैलरी आपकी होगी ना वालिद साहब की, आपने वो यहाँ पर ऐड करनी है। तो आपने टोटल यहाँ पर लिख देनी है, अगर आप कहीं से भी आता है तो आपने वो ऐड कर देनी है। यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। तो ये हमारे पास ऐड हो चुकी हैं। उसके बाद यहाँ पर आते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर आपके पास कहीं और से भी इनकम आ रही है, यहाँ से आप सैलरी से भी आप कर सकते हैं, लैंड ऑन स्टॉक, जहाँ से भी आपके पास कहीं और से आ रही है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं आ रही आप इसको क्लोज कर देते हैं। तो इसके बाद आपने क्या करना है, मेरा जो ऊपर वाला फॉर्म रह गया मैं उसको ज़रा फिल कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट तो अब हम इसको कर देते हैं नेक्स्ट। लेकिन साथ ही आपको यहाँ पर एक और बात बता दूं कि आपने साथ साथ सेव एंड क्लोज भी करते जाना है। उसका फ़ायदा ये होगा, अगर आपकी लाइट चली जाती है, आपका इंटरनेट खत्म हो जाता है, तो आपने जितना लिखा होगा वो सेव हो जाएगा। अगर आप इसको सेव एंड क्लोज नहीं करते तो आपको ये सब कुछ दोबारा टाइप करना होगा, अगर आपकी लाइट वगैरह चली जाती है। तो आपने सेव एंड क्लोज कर लेना है। तो यहाँ पर हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक्सपेंडिचर या हमारे पास अखराजात का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर आपने जो आपके माहाना अखराजात हैं वो आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। करंट मंथली एजुकेशनल एक्सपेंडिचर, यहाँ पर जो हमारी तालीम के अखराजात हैं आपने वो ऐड करने हैं। यहाँ पर ऐड मोर पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपने उस फर्द का नाम लिखना है जिस पर वो खर्च आ रहा है, जो तालीम इस वक्त हासिल कर रहा है, कौन से अदारे में हासिल कर रहा है। यहाँ पर आपने सबसे पहले उसका नेम लिख देना है, आपका वो क्या लगता है, फादर है, मदर है, ब्रदर है,
तो आमतौर पर भाई और बहन ही हो सकते हैं, सिस्टर सिस्टर और ब्रदर जो भी है आपने वो ऐड कर देना है। किस अदारे में कर रहा है, इंस्टीट्यूट नेम आपने कर देना है, वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है आपने वो ऐड कर देना है। उसके बाद उसकी कौन सी क्लास है, अगर वो यूनिवर्सिटी में है तो कौन सा सेमेस्टर है उसका। उसके बाद उसके मंथली जो अखराजात कितना है तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और आपकी जो टोटल इनकम जो आपके फादर की मंथली सैलरी है उसमें से माइनस होना स्टार्ट हो जाएगा कि आपके फादर का कितना हिस्सा कहाँ पर जा रहा है। अब यहाँ पर सेल्फ की बात आ जाती है। सेल्फ तो सेल्फ प्लीज इंक्लूडिंग ट्यूशन फी, यहाँ पर आपने अपने अखराजात ऐड कर देने हैं जो आपकी एक महीने की यूनिवर्सिटी की या आपकी जहाँ की भी आप तालीम याफ्ता हैं तो तालीम हासिल करें, आपकी ट्यूशन फ़ीस और आप जो हॉस्टल वगैरह में ले रहे हैं या जो खा पी रहे हैं उसके जो चार्जेस हैं वो आपने यहाँ पर ऐड कर देने हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पर जो फैमिली के अखराजात आ चुके हैं, आखिरी आपके जो 6 महीनों के बिजली के बिल हैं आपने उनकी एवरेज निकालनी है। एवरेज कैसे निकालनी है, 6 महीने के बिजली के बिल ऐड कर देना है, उसे 6 पर डिवाइड कर देना है तो वो एवरेज निकल आएगी, आपने वो यहाँ पर ऐड कर देना है। जब आप इसको अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद आपको जो फार्म निकलेगा आप उसके साथ आपने ये बिल्स भी अटैच करने हैं। उसके बाद ये हमारे पास टेलीफोन और इंटरनेट का बिल था, ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया। इसी तरीके से आपने गैस के बिल का भी 6 बिल्स जमा कर लेने हैं, उसको 6 पर डिवाइड कर लेना है। उसके बाद हमारे पास पानी का, अगर आपके पास पानी आप वाटर सप्लाई वगैरह का लेते हैं तो यहाँ पर पानी का बिल हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपका जो मोबाइल बैलेंस आप जितना यूज़ करते हैं मंथली आपने वो ऐड कर देना है। आपके घर का मैं बात कर रहा हूँ, आपकी अपनी नहीं बात कर रहा, आपके पूरे घर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका जो खाना पीना है, आपके घर का जो फूड है, सब्ज़ी वगैरह जो भी है, आजकल तो बहुत महंगी हो चुकी है तो आपने वो सारी ऐड कर देनी है, कितना खर्चा आ रहा है। उसके बाद आपके महीने का जो मेडिकल खर्चा आपका, आप अगर कोई दवाई वगैरह लगाते हैं, आपके कोई बीमार है या आप वैसे ही आपका नॉर्मली आप कई बार खर्चा आ जाता है तो वो आपने मंथली ऐड कर देना है। एवरेज ऐड करना है, आपके पास जितना भी खर्चा है उसका एवरेज आपने निकाल लेना है। उसके बाद ये आपके मिस का मतलब होता है कोई भी दूसरे अखराजात इसके अलावा, जैसे कि आप घी चीनी तो वैसे किचन में आ जाते हैं, लेकिन दूसरे अखराजात आप समझ रहे होंगे, साबुन वगैरह, ऐसे अखराजात जो भी हैं तो उनका आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। तो यहाँ पर टोटल ऐड हो जाएगा और आपकी जितनी इनकम आपने ऐड की है अपने फादर की या जिसकी भी ऐड की है तो 45 से नीचे होनी चाहिए जो, तो उसमें से ये माइनस होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एकोमोडेशन एक्सपेंडिचर्स। तो ये हमारे पास हमारे घर के जो हमारे घर के बारे में बात आ जाती है कि आपका घर सेल्फ अपना है या आपका घर कौन सा है, विलेज में है, टाउन में है, जहाँ पे फ्लैट है, ठीक है, बंगला है, आपने वहाँ पर वो टाइप ऐड कर देनी है। तो यहाँ पर मैं टाउन हाउस कर लेता हूँ। उसके बाद स्ट्रक्चर, कच्चा हाउस, पक्का हाउस, सेमी पक्का हाउस, अदर्स। अब पक्का हाउस कौन सा होता है, जो आपके पास फर्स्ट क्लास तो नहीं, वैसे मैं कह सकता है पक्का हाउस होता है, बल्कि तकरीबन मार्बल शार्बल हर चीज़, ऊपर सीलिंग, ये वो लचपच घर हो उसको पक्का हाउस कहते हैं। कच्चा हाउस जो गाँव वगैरह में सबका होता है वो हो गया। सेमी पक्का हाउस होता है कि आपका मतलब कि मार्बल वगैरह लगी हुई है या सीमेंट कह सकते हैं, मतलब कि मार्बल वगैरह नहीं लगी लेकिन वैसे आपका हाउस नॉर्मली जैसे होता है लोगों का वैसा है तो सेमी पक्का। तो यहाँ पर मैं सेमी पक्का कर देता हूँ। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है स्टेटस का। अब स्टेटस में वो घर आपका रेंट का है, आपने अपना खुद ख़रीदा है, गवर्नमेंट ने दिया है या आपकी फैमिली की तरफ से आपको मिला है, आपने वो ऐड कर देना है। तो हम फैमिली ऑन कर देते हैं। उसके बाद आपके नंबर ऑफ़ बेडरूम्स कितने हैं, आपने नंबर ऑफ़ बेडरूम्स यहाँ पर ऐड कर देने हैं। नंबर ऑफ़ बेडरूम यहाँ पर आपके घर का जो आपका साइज़ जितना भी बनता है आपने वो ऐड कर देना है। उसके बाद ये कैसे ऐड करना है, ये मैं आपको टोटल साइज़ ऑफ हाउस इन स्क्वायर फीट, आपके जितने भी मरले हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ गूगल पर। फ़र्ज़ करें आपके पास 6 मरले का आपका घर है तो 6 मरलाज इंटू स्क्वायर फीट, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके स्क्वायर फीट्स आ जाएंगे 1633, तो आपने यहाँ पर 1633 यहाँ पर ऐड कर देने हैं। तो ऐसा करने के बाद अब यहाँ पर कवर्ड एरिया ये है जिस हिस्से पर छत है वो आपने वो यहाँ पर ऐड कर देना है, और जो सहन है आपने वो सहन निकाल देना है अंदर से। तो इसके बाद आपने यहाँ पर नंबर ऑफ़ एयर कंडीशनर्स यहाँ पर हमारे पास 0 हैं, तो नंबर ऑफ़ सर्वेंट्स मुलाजिम कितने हैं 0 हैं। एड्रेस यहाँ पर आपने अपना एड्रेस ऐड कर देना है। ऐसा करने के बाद अब नीचे हम चलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है कि हमने जितने अखराजात किए, टोटल मंथली फीस मेरे मंथली इनकम जो थी 25,000 मैंने ऐड की थी, उसमें से जो मेरे अखराजात हैं अभी मैंने अखराजात ऐड नहीं किए तो यहाँ पर अखराजात नहीं लिखे, मैं अभी ऐड कर लेता हूँ। तो वो जो ऐड करूँगा तो वही स्किप हो जाएगा, तो यहाँ पर टोटल लिखा हो जाएगा। अगर हमारे अखराजात माइनस में चले जाते हैं
तो हमने यहाँ पर नीचे हमें ऑप्शन मिलेगा कि आपके ये जो पैसे हैं आपके कम हो गए हैं, तो आप अपना अखराजात कैसे, आप अपना घर का माहौल कैसे चलाते हैं जब आपके पैसे ही ख़त्म हो गए, आप उधार लेते हैं या क्या करते हैं। आपने यहाँ पर ऐड करना है कि आप कैसे पैसे ऐड करते हैं, तो आपने यहाँ पर टाइप कर देना है, यहाँ पर हमें ऑप्शन शो हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर ली है। इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मेरी जो टोटल इनकम थी वो 25,000 थी, और जो हमारे पास अखराजात हैं वो इससे ज़्यादा हो चुके हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। तो यहाँ पर जो हमारी पर मंथ अमाउंट थी वो माइनस में चली गई, नेगेटिव में। अभी हमसे रीज़न पूछ रहे हैं कि क्यों ये नेगेटिव में गई है और कैसे आप इस गैप को पूरा करते हैं, फुलफिल करते हैं। तो यहाँ पर आपने अपनी रीज़न ऐड कर देनी, यहाँ पर रीज़न का ऑप्शन आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर एनी अदर हाउस, तो आपने यहाँ पर नो कर देना है। अब मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ट्रांसपोर्ट डिटेल्स हमसे पूछ रहे हैं, तो हमारे पास एनी ट्रांसपोर्ट है तो हम इसको कर देते हैं येस। तो कौन सी ट्रांसपोर्ट है, ऐड मोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ट्रांसपोर्ट की टाइप लिख देनी है। यहाँ पर हम बाइक या कार जो भी आपके पास है तो हम बाइक लिख देते हैं। इंजन सीसी तो यहाँ पर हमारे पास 70 है, तो ये हो गया 70। उसके बाद क्वांटिटी कितनी, एक है या दो है या जितने भी आपके पास बाइक है। करंट मार्केट वैल्यू, तो यहाँ पर आपकी जितनी भी मार्केट वैल्यू है उसकी, तो ये मैं 15,000 लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास 15,000 की मार्केट वैल्यू हो गई। तो ये हमारे पास, आपके पास कोई कैटल वगैरह है तो नो। उसके बाद हमारे पास कोई अदर चीज़ है जिसकी मार्केट वैल्यू हो, जैसे कि आपकी कोई ज़मीन, आपका कोई बैंक बैलेंस, आपके पास कोई ऐसी चीज़ वगैरह है तो आपने वो यहाँ पर ऐड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर हम इसको कर देते हैं नेक्स्ट। ऐड करने के बाद अगर आपके पास नहीं है तो आपने नहीं करनी। उसके बाद इसको कर देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास अदर डिटेल्स, यहाँ पर हमसे ये पूछ रहे हैं कि एडमिशन, हाउ वर द एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर सेमेस्टर चार्जेस पेड। आपने किस तरीके से अपने पहले सेमेस्टर के जो चार्जेस थे वो पे किए, पहले सेमेस्टर की जो भी आपकी फीस थी आपने कैसे पे की, आपने वो लिखनी है। अगर आपके पास इतनी इनकम नहीं थी तो आपने कहाँ से पैसे लिए, तो वो आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने हैव यू एवर बीन अवॉर्डेड एनी अदर स्कॉलरशिप बिफोर, आपने इससे पहले कभी कोई स्कॉलरशिप ली है, अगर नहीं ली तो नो, अगर ली है तो यस, यस कर दिया। यस करने के बाद यहाँ पर हमसे ये स्कॉलरशिप की डिटेल्स पूछ रहे हैं, ऐड मोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप किस स्कूल में थे जब आपको स्कॉलरशिप मिली, स्कूल में स्कॉलरशिप का नेम क्या था आपने वो यहाँ पर लिख देना है। टोटल स्कॉलरशिप की अमाउंट कितनी आपने वो लिख देनी है, और वो दौरानिया कितना था वो लिख देना है। और यहाँ पर किस क्लास में थे जब आपको वो स्कॉलरशिप मिली, ठीक है, आपने वो यहाँ पर ऐड कर देनी है। उसके बाद हमसे ये पूछ रहे हैं, हमसे जैसे ये जॉब के लिए हम जाते हैं तो वो हमसे पूछ रहे हैं आपको जॉब को किस लिए ज़रूरत है। उसी वजह से ये हमसे स्कॉलरशिप के बारे में पूछ रहे हैं कि आपको इस स्कॉलरशिप की क्यों ज़रूरत है। आपने वो सारी डिटेल यहाँ पे ऐड करनी है कि आपको स्कॉलरशिप की क्यों ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमने वो ऐड कर देना है कि आप किस लिए आपको ये स्कॉलरशिप चाहिए। उसके बाद आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में कहाँ से मालूम हुआ, तो आपने कहाँ से इसके बारे में पढ़ा, आपने सोशल मीडिया से पढ़ा या आपने यहाँ पर कुछ भी आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी से पढ़ा, बहन से पढ़ा, ब्रांच फ्रेंड से पढ़ा, रिलेटिव से, ठीक है। तो आपने कुछ भी यहाँ पर ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ यूनिवर्सिटी। उसके बाद यहाँ पर ये अंडरटेक की फॉर्म है, आपने इस पर ओके कर देना है कि मैं इस बात की अल्लाह ताला को गवाह रखकर हाथ नज़र रखकर इस बात के बारे में। उसके बाद आपने यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। सबमिट कर लेना है। सबमिट करने से पहले आपको एक बात मैं पहले से बता दूं कि आपने पहले सेव एंड क्लोज कर लेना है और इसको एक बार रीड कर लेना है। यहाँ से आपने प्रीवियस कर लेना है, तो आपने पीछे से जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपने उसको एक बार रीड कर लेना है, कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो मैंने यहाँ पर वीडियो स्टॉप कर लेते पहले सब कुछ पीछे से रीड किया, उसके बाद ही मैंने यहाँ पर आगे से स्टार्ट किया कि सबमिट ऑप्शन वाला सबमिट। अब मैं आपके सामने सबमिट करने लगा हूँ, तो यहाँ पर मैंने इसको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर वो आपसे पूछ रहे हैं आर यू श्योर, तो हम इसको कर देते हैं येस। और यहाँ पर जो हमारी एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। तो हमारी जो रेफरेंस नंबर है हमारे पास ये है, ठीक है। तो हमारे पास ये सब कुछ हमने सेव करके लिखना है फॉर फ्यूचर के लिए। और हमारे पास जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो हमने अभी कर दिया, सेव कर दिया, ये देखते हैं सबमिट लिख हो चुका है जिस तारीख को हमने सबमिट किया है। तो हम इसको डाउनलोड करके इसको देख भी सकते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है मैंने क्या फिल किया था, कहीं इस पर कोई मिस्टेक तो नहीं। लेकिन अगर इसमें कोई भी मिस्टेक है तो आप उसको दोबारा से ठीक नहीं कर सकते। जो हमारे पास डाउनलोड हो चुका है, अब अपने इसका PDF फाइल जो है इसका प्रिंट निकलवा लेना है। प्रिंट निकलवाने के बाद आपने ये यूनिवर्सिटी में जमा करवाना है, इसके साथ जो भी आपने अटैच करना है वो अटैच करना है। आप इसको व्यू और एडिट भी कर सकते हैं, एडिट तो नहीं कर सकते, व्यू कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है दोस्तों।
अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।